में हम हैं पत्रकार, हम हैं आवाम की आवाज़, हम हैं आवाम की आवाज़। और अगर संगठन के साथ जाएंगे, हमारे साथ 10 साथी होंगे, तो पहले तो जेल साहब देखेंगे और आपसे पहले से कहेंगे भाई साहब मुझे कुर्सी डाली नहीं, बताइए साहब आपका साथ। संगठन इसीलिए मजबूत होता है, संगठन के नीचे काम करने का इसी कानून होता है। और पीड़ित तो हर पत्रकार। बात आई इस बात की कि ये बात सही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां तक जाएंगे, यह हकीकत बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक लिए बनाया जाता है जिसका नेतृत्व जिलाध्यक्ष करते हैं, और वहां जिलाध्यक्ष अपनी कमेटी तैयार करते हैं और वहां पर जाकर किसी पत्रकार व्यक्ति पर अपनी तरफ से रखते हैं। अगर उनके द्वारा उस बात को नहीं माना जाता तब हम राष्ट्रीय नेतृत्व का सहारा लेते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा उस पर काम करते हैं। बात पीड़ितों की रही, कहीं पर भी किसी पत्रकार साथी के साथ कोई गलत होता है, ये बात बिल्कुल सही है। पटौदी ने कहा एकता रहनी चाहिए। हम नहीं जानते कि भैया कहां से हैं, मालूम पड़ा के पीड़ित है तो उन्हें ना खड़ा हो जाना चाहिए। उद्देश्य के नाते जो हमारे साथी परिवार, उनकी बात को रखिए। अभी की बात है, कल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, परसों की बात है। पत्रकार साथी जब विद्यालय में गए थे वीडियो बनाने, प्रिंसिपल ने फोन कर दिया, वहां 10 गुंडे जाकर उनकी ऑफिस पर उन्हें गाली गलौज कर दिया। मामला रात में हमारे संज्ञान में आया, रात के 10 बजे। हमने कहा कि इसका कार्रवाई करें। मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्यों कहा कि हमें मालूम है हमारे पीछे राष्ट्रीय कोर कमेटी बैठी हुई है, अगर हमसे यह मामला नहीं सुलझेगा उसके बाद उस कमेटी को हम आगे करेंगे। उस पत्रकार को हमने बुलवाया, थाने में तहरीर लिखवाई, थानेदार से कोतवाल से हमने कहा इस पर कार्रवाई होगी या नहीं। हमारे यही शब्द रहते, मेरे कड़वे वचन रहते हैं, तो सीधा सीधा 2 पॉइंट पे बात करता हूं, उस पर कार्रवाई होगी या नहीं। और पत्रकारिता तुम्हें करनी है तो चापलूसी छोड़, डंके की चोट पे लेो, अच्छी तरह दमदारी से बात। उन्होंने मेरी बात को सुना कि बिल्कुल होगी, और मैंने ये भी कहा कि मेरी बात आप नहीं सुनेंगे इस समय तो फिर वही होगा कि जिले पर जाकर कप्तान साहब के पास जाकर 50 पत्रकार बैठेंगे तो आपको उसको मुकदमा लिखना पड़ेगा, ऐसे जेल में। मनीष आज पूजी वो आए, वो भी संगठन के बारे में कुछ बात बताएं जिस तरीके से भैया बताए। मनीष कुमार। मेरा सभी को नमस्कार। मैं मनीष कुमार, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष RPS पत्रिका शाखा से। मैं सबको सिर्फ इतना कहूँगा, एकजुट रहो, एक साथ रहो, संगठन के साथ मिलकर रहो और संगठन की नीतियों को समझकर कार्य करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, गलत के सामने कभी झुके नहीं। बस। बहुत धन्यवाद। थोड़े से शब्दों में कह दिया उन्होंने सारा कुछ, ठीक रहे, किसी के सामने झुके नहीं, अपनी बात को ताकत के साथ मजबूत करके सामने रखें। तो मैं अब इसके साथ ही और भी वक्ता मेरे पास मौजूद है, तो मैं अब इसी कड़ी में वक्ताओं कड़ी में आगे चलता हूँ कि हमारे संगठन बाबूजी हैं, उनसे कुछ कहूँगा मैं कि आप भी संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिएगा और जो पत्रकार साथी है उस पर अमल करें। सुन बाबू। जिंदाबाद जिंदाबाद। परेशानी ये है, पत्रकारों को सही और गलत की पहचान करने की आवश्यकता है कि सही क्या है, गलत क्या है, जिससे हम सही का साथ दे सकें। ये सामने कभी साथ देना हो, चाहे शासन हो, शासन हो, माफिया हो, दबंग हो, इनसे किसी भी पत्रकार परिवार को पीड़ित होते हैं तो हम सबको एक बैनर के तले उसका विरोध करना, उसके खिलाफ लड़ना। फिर हमें ये नहीं देखना कि वो मेरे मिलने वाला है तो हम अपनी संगठन का साथ ना दें।
सबसे पहले पत्रकार को पत्रकार का साथ देना आवश्यक है, तभी हम अपनी बात हर जगह रख सकते हैं। अगर हम व्यक्तिगत संबंधों को बढ़ते तो हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं। तो व्यक्तिगत संबंधों को ना देखते हुए पत्रकार पर पहले फोकस रखना। मैं सभी साथियों से यही निवेदन करूँगा, सही गलत की पहले पहचान करना है, जिससे हम गलत का साथ ना दे सकें। गलत का साथ दे दिया, पत्रकारिता खत्म। दूसरा पत्रकार की बात है, तो पत्रकार के लिए पहले हमें लड़ना है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी दबंग हो, शासन हो, प्रशासन हो, सबके खिलाफ हमें लड़ना है। बस अपनी बात नहीं, सब कुछ बलिदान देने वालों ने जंजीरों से जकड़ के अपनी कुर्बानी दी, लेकिन पत्रकार आज के दौर में आज भी आज़ाद नहीं है। उसकी वजह है कि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला शासन प्रशासन आज उसे संवैधानिक तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा नहीं देगा। जो दर्जा नगर पालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका को मिलता है, वही दर्जा हक है पत्रकारों को मिलना चाहिए। उसकी लड़ाई हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू चक्रवर्ती जी ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे हमें बलिदान करना। हमें सबसे पहली लड़ाई ये लड़नी है कि प्रेस को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा संवैधानिक तौर पर सरकार दे। फिर हमें किसी मांग की जरूरत नहीं। हम टोल फ्री मांगते हैं, हम आवास मांगते हैं, हम बस में किराया मांगते हैं। अगर हमें चौथे स्तंभ का दर्जा मिल जाएगा तो हमें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, फिर हमें कोई अन्य सुविधा मांगने की जरूरत नहीं। हमारे भैया ने देश को छोड़ दिए प्रदेश अन्य प्रांतों में भी पत्रकारों की मदद की। अभी जैसे भैया ने बताया था गवाना योगेश उपाध्याय जी का, वहां पर दरोगा ने ये कह दिया मैं तुम्हारी FIR क्यों नहीं, और कहीं से बबलू भैया का नंबर मिला, उन्होंने संपर्क किया। बबलू भैया ने लिखित में, हमारा संगठन धरातल पे काम करता है, ऑनलाइन काम करता है, ऑफलाइन काम करता है, जाकर के काम करता है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से अगर पत्रकार पीड़ित है, उसकी शर्त एक रहेगी, अब तक हम भागते थे हर किसी पत्रकार के साथ उसकी मदद करने के लिए। अभी हमने एक शर्त रखी हुई है, जो साथी हमारे संगठन की सदस्यता ग्रहण करेंगे हम उनकी तहे दिल से मदद करेंगे। उसका रीजन ये है कि आने वाले समय में हम लिखित कार्रवाई कर रहे हैं, जवाब हमसे मांगा जाएगा। हम बड़े भैया की मदद कर रहे हैं, जवाब हमसे मांगा जाएगा, बड़े भैया आपके संगठन क्या है, आपने इनको क्या पद दे रखा है, भले ही आप सदस्यता ग्रहण कीजिए, लेकिन हमारे संगठन में आपको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। हम तब आपकी लड़ाई तहे दिल से लड़ सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि संगठन जो काम धरातल पे कर रहा है हम उसके साथ, तो कई एक संगठन है जनपद एटा में, कासगंज में, लेकिन एक साथ दौड़ के भागना, एक साथ दौड़ के देखिए, पत्रकार जब रिपोर्टिंग करता है तो उसके जानी दुश्मन शासन प्रशासन होता है, कहीं कैमरा तोड़ा जाता है, कहीं उस पर हमला किया जाता है। अगर आपने किसी की खबर चला दी और वो दबंग है तो आपके घर पर भी हमला किया जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या शासन प्रशासन हमें मदद देता है, हमें सपोर्ट करता नहीं करता। किसी के खेत की मेड़ काट दी जाए, दौड़े दौड़े भागे चले जाते पत्रकार की, चलना हमारी खबर लगा। आज गैस नहीं मिल रही है, गैस की खबर, अगर CNG नहीं मिल रही है, CNG की खबर, अगर कोई कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो पत्रकार सबकी खबर लगाता है। और जब पत्रकार पे हमला होता है तो चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पुलिस का कोई भी अधिकारी हो, चाहे हमारे जिले का कोई भी DM से लेकर कोई भी अधिकारी, वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इसी स्थिति में हमें एकजुट रहने की बहुत आवश्यकता है। हमारा मेन उद्देश्य है एकजुट। हमारा मेन उद्देश्य है कि अगर हमारे किसी भी पत्रकार को कभी कभी क्या होता है कि मैं थाने गया और वहाँ मेरी हुक्का हाकी हो गई, बगल में आप ही पहुँच गए, आप बैठ गए, भैया ये पत्रकार बता रहे, पत्रकार थोड़ी सी आँख मार दी, अरे पत्रकार को पत्रकार कहने में कौन सी दिक्कत है। बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बबलू चक्रवर्ती जी, जैन साहब, श्री भाई साहब, मोदी भाई साहब, कृष्ण भैया और छोटे बड़े हमारे सभी पत्रकार भाई। मैं एक्चुअल में सिर्फ बबलू चक्रवर्ती जी को सुनने आया था। इससे पहले 26 जनवरी को मीडिया हाउस में प्रोग्राम हुआ था, आप बोले थे, आपसे बहुत प्रभावित हुआ था आपके विचारों से, तो सुनने आया था। तो जहाँ तक बोलने का है तो
संगठन का मतलब संगठित होने से है। हम लोग संगठन से जुड़े जाते हैं लेकिन संगठित नहीं हो पाते, और इसी चीज़ का फ़ायदा पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता उठाते हैं। जैसे कि कचौरी जी ने कहा था कि हम लोग कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, हमारी पहचान क्यों होती जा रही है। तो उसका एक मुख्य कारण आजकल भैया बताऊँ, एक प्रचलन बहुत है कि नंबर बढ़ाने की जो प्रथा चल रही है पुलिस के सामने, अधिकारियों के सामने, नेताओं के सामने, होते हम ही लोगों में से ही कोई भी है। तो अक्सर देखा जाता है कि हम लोग किसी मुद्दे को लेकर थाने में गए 10 लोग, उस टाइम 10 एक सी बात करेंगे, लेकिन उन 10 में से 1 या 2 लोग जरूर ऐसे होंगे बाद में आके फोन करेंगे, अरे सर हम तो कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपनी तरह से काम चलना। तो पुलिस भी समझ गई है इस बात कि भाई इन लोगों में आपस में एकता नहीं है, आपस में फूट है, तो फिर वो मनमानी करते हैं और करेंगे। सुनील भाई साहब ने बहुत अच्छे शब्दों में समझाया था क्या अभी, और कुछ दिन पहले घटना हुई थी मुद्दे के साथ, तो रात में थाने गए थे, तो वहाँ एक कांस्टेबल था चौधरी करते हैं मालूम है, तो उसने छूट गई सभी पत्रकारों, मतलब पर्टिकुलर ये नहीं कि मुझे या ना, सभी पत्रकारों की प्रतिभाषा करने से हम 2 ही थे अकेले, लेकिन हम पर बर्दाश्त नहीं। 20 थाने के अंदर हमने जैसी उसकी भाषा शैली थी उसी भाषा शैली में हमने जवाब दिया। उसके बाद महाराजा के पत्रकारों ने बात करी आपस में कि इसके खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए। तो फिर हाल ही में वो तिवारी पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ था SSP साहब आए थे, और कुछ तथाकथित जिले के वरिष्ठ पत्रकार भी पहुँचे थे उसमें। तो हम लोग एक ज्ञापन लिख के ले गए थे महाराजा सभी पत्रकार साथी थे, तो हमने सोचा नहीं ज्ञापन देंगे। अच्छा भीड़ को देखते हुए फिर 2 लोग भी बैठे थे पास में, तो हम लोग ज्ञापन तथाकथित वरिष्ठ पत्रकारों को दे दिया। उन्होंने वो कप्तान साहब को दे दिया, कप्तान साहब ने उसके नाम पे आकर रिमांड करके पकड़ कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जिन लोगों ने वो ज्ञापन हमारा वहाँ पहुँचाया था उन्हीं ने कान में कह दिया, अरे सर कोई कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं तो डस्टबिन चाहिए, डस्टबिन बनाना। तो कुल मिला के क्या हम लोग एकता में नहीं रहेंगे तो कमज़ोर होते जाएंगे। धन्यवाद सर। संगठन के माध्यम से बहुत कुछ आगे हमें जा चुकी है और संगठन हमारा आगे बढ़ चुका है और इंडिया में छा रहा है, और संगठन को बहुत अच्छी तो अपने जगह पर हम भूल वहाँ ये होगी उस व्यक्ति की, मैं कहता हूँ, नहीं तो आप आजमा के देख लेना। अगर मैंने किसी अधिकारी के सामने कह दिया तो सामने वाला पत्रकार नहीं है, मैं हूँ, तो वहाँ वो तो पत्रकार है कि मैं उसके अधिकारी के नजर पत्रकार। बिल्कुल सभी अपने अपने के लिए अपना समर्पण पूरा देने को तैयार है। संगठन और एकता बहुत बड़ी ताकत है, और मैं अब इसके साथ ही अपनी बिल्कुल अंतिम वक्ता को लेकर चल रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बू चक्रवर्ती जी पहुंच चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। जागृति देवी वाटिका कासगंज यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय पत्रकार सहायता समिति की तरफ से आयोजित बैठक में हमारे सभी सम्मानित अधिकारी आपका तहे दिल से स्वागत है। आभार है आपका, मीटिंग में आपने समय दिया राष्ट्रीय पत्रकार सहायता समिति के लिए और अपने पत्रकार परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। देखिए सारा कुछ लगभग हमारे भाइयों ने बताया है, हमें उस पर चिंतन करना चाहिए, और विचार करना चाहिए और एक रास्ता निकालना चाहिए कि आखिर हम किस रास्ते में आ रहे थे और हमें किस रास्ते में चले आ रहे थे। हमारी पत्रकारिता 1 दिन की हो, 1 साल की हो, या कितनी भी टाइम की हो, हम बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। हमें समझना चाहिए कि हमारे समाज का भला, हमारे परिवार का भला, हमारा खुद का भला किस चीज़ में है। ये मीटिंगें इसलिए आयोजित की जाती हैं कि हमें ये दिशा निर्देश दिए जाएँ, हमें रास्ता दिखाया जाए सीनियर जनों द्वारा, हमारे साथियों द्वारा, तो हमें उनको समझना चाहिए। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि पत्रकारिता में क्या चल रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ बहुत अच्छा करना चाहता है और अच्छा करने ही निकला है। देखिए राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ ने जो भी किया है, किसी का एहसान नहीं किया है, वो अपना फर्ज अदा कर रहा है। अभी सुनील भैया ने बताया था 1947 से पहले भी पत्रकारिता चल रही थी और आज़ादी के बाद भी पत्रकारिता चली आ रही है, लेकिन उस पत्रकारिता ने आज तक हासिल क्या किया है, देश के पत्रकारों ने हासिल किया।
जब अब तक इतने लंबे अरसे के बाद भी कुछ हासिल नहीं किया, तो अब एक होकर हम हासिल करना चाहते हैं। ये हमें सोचना चाहिए, जागृति पैदा हो, एक ऊर्जा पैदा हो, और हम लोग इस पैटर्न पर काम करना चाह रहे हैं। इस पैटर्न पर आप लोगों का भी, तो इसलिए मैंने कुछ लाइनें भी बैठ कर बनाई हैं, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। सभी भाइयों से अनुमति चाहता हूँ। न सुर न कोई ताज है, न सुर न कोई ताज है, न छुपाया कोई राज है। संघर्ष समाज की रक्षा होगा, संघर्ष समाज की रक्षा में होगा। बस यही आपकी यशस्वी का आवाज है, बस यही आपकी। अपनी कलम पे मैं तो सब लाइन बोल, मेरी कलम भी अजीब करामाती है, मेरी कलम भी अजीब करामाती है। दोस्त माने या दुश्मन समझ नहीं आती है, दोस्त माने या दुश्मन समझ नहीं आती है। लाख संभाल कर चलाने की कोशिश की हमने, लाख संभाल कर चलाने की कोशिश की हमने। मैं इश्क लिखना चाहता हूँ, वो इनकलाब लिख जाती है। एक और लाइन पेश कर रहा हूँ। हर कदम सही दिशा में मोड़ना है, हर कदम सही दिशा में मोड़ना है। हर हाथ को एक हाथ से जोड़ना है, हर कदम सही दिशा में मोड़ना है। हर हाथ को एक साथ जोड़ना है। कभी प्यार तो कभी क्रांति से ही सही, सिर्फ जुल्मियों के अहंकार को तोड़ना है। और भी कुछ बनाई है, उसको भी थोड़ा पेश कर रहा हूँ। जुल्म की दास्तां को पत्रकार लिखते नहीं है, जुल्म हो रहा है हम लोगों का, उस पर पत्रकार लिखते नहीं है। जुल्म की दास्तां को पत्रकार लिखते नहीं है। खबरें बहुत हैं, फिर भी अखबार लिखते नहीं है, क्योंकि जब उसमें कुछ है खबर जनरल में की है, कहाँ से अखबार लिखे, अखबार बंद हो रहे हैं। तो जुल्म की दास्तां को पत्रकार लिखते नहीं हैं, खबर बहुत हैं, फिर भी अखबार लिखते नहीं है। अत्याचार के खिलाफ तुम कलम उठाकर चलाओ, अत्याचार के खिलाफ तुम कलम चलाकर तो देखो, इतिहास गवाह है, क्रांति देख दुश्मन टिकते नहीं। एक और लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। एक हो जाओ, अब मैं आ रहा हूँ अपने राष्ट्रीय पत्रकार सहायता से भी सोच है उस पर। एक हो जाओ हर अन्याय के खिलाफ। जो हम सोच रहे हैं कि जो अन्याय हमको हो रहा है, बारी बारी से अत्याचार होता है, हमको कहीं मारपीट होती है, कहीं जेल में छिप दिए जाते हैं, कहीं जेल भेज दिया जाता है, कहीं मुकदमे लिखे जाते हैं, कहीं हत्याएं भी कर दी जाती हैं। तो ऐसे मामलों में हम लोग चाहते हैं कि अगर हम अब भी जागरूक नहीं होंगे तो हो सकता है कभी जागरूक नहीं हो पाएंगे और हमारी पीढ़ियाँ हमें दोस्त होंगी। तो एक हो जाओ हर अन्याय के खिलाफ, जोर जुल्म और अत्याचार के खिलाफ। जो बहाते रहे अब तक बेबसों का लहू, जो बहाते रहे अब तक बेबसों का लहू। जुल्म की जो बहाते रहे अब तक बेबसों का लहू, बिगुल फूंक दो उन कायरों के खिलाफ। मैं उनको कायर मानता हूँ। तो एक अकेले पत्रकार को घेर लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कैमरा छीन लेते हैं, और मैं तो पुलिस को भी कायर मानता हूँ। मैं प्रशासन के हर अधिकारी को कायर मानता हूँ, तो पत्रकार अकेले पत्रकार के साथ कुछ नहीं करता। तो मैं उनके लिए ये कहता हूँ। और भी हमने लिखा है, ना समझते हम, हमने लिखा है कि कल तक हम ना समझते, ना समझते हम हर सितम सहते रहे, ना समझते हम हर सितम सहते रहे, हर जख्म और दर्द बेबसी में सहते रहे। शायद बख्श दे बेदर्द जमाना हमें, शायद बख्श दे बेदर्द जमाना हमें, इसी आस में भरपूर हम जीते रहे। तो भाइयों, बस मेरा आग्रह यही है कि बहुत समय हमने बर्बाद कर दिया, हमने अपनों को खोया है, अपनों को इस सम्मान के लिए हमने इस मीडिया को ज्वाइन किया है, उस मीडिया में ज्वाइन होने के बाद हमने सम्मान को खोया है। तो अब हमें न तो अपने को खोलना है, न अपने सम्मान को खोलना है, न समाज के सम्मान को खोलना है। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देता हूँ, लेकिन एक लाइन और बोलता हूँ कि भाई
मेरे सामने कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी अभी, खास करके योगेश्वरी वाले मामले में। योगेश्वरी मामला ऐसा हुआ था, योगेश्वरी कहते हैं इसकी स्कूल की कवरेज करना है, तो सूचना मिली कि यहाँ पर हरे पेड़ काट दिए गए हैं, यहाँ गंदगी है बच्चों के स्कूल में, या विकलांग शौचालय बंद ताले डाल रखे हैं। उनको लगा एक जुनूनी पत्रकारिता होती है कि भाई उनको पत्रकारिता करनी है, उनको ये नहीं दिख रहा कि हम अपने आप में सुरक्षित हैं। हमें अपनी सुरक्षा को बिल्कुल दरकिनार कर देता है पत्रकारिता के जुनून में आता है, लेकिन सामने वाले उसको दुश्मन समझ लगते हैं। उस व्यक्ति को बंधक बनाया, दलील किया, माफी मंगवाई और जबरन उसका माफीनामा लिखवाया, तरह तरह से यात्रा दी। बेचारा जैसे तैसे वहाँ से निकला, थाने में पहली दी, इंस्पेक्टर ने मुकदमा नहीं लिखा, उसको फोन किया तो इंस्पेक्टर कहता है कि भाई किया तो मुकदमा। इस लाइन को राष्ट्रीय पत्रकार सहायता से उठाया और मुंसिफ लाइन से उठाया। हालांकि इसको इतना उछाला हम लोगों ने कि मैंने स्वयं बिना निर्णय लिए कि मैं तो बहुत जज्बाती हुए भी हूँ। जहाँ मेरे भाइयों का मान सम्मान करता है वहाँ मुझे लगता है कि मैं किसी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, किसी से विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरे भाई का सम्मान सबसे पहले है। मैंने जल्दबाजी में लेटर बनाया और हमारे DIG साहब को ये लेटर लिखा मैंने, और लेटर वो उसकी कॉपी मैंने शासन को दे दी। ईश्वर की कृपा ये रही कि वो शासन के जो मुख्यमंत्री जी के जॉइंट सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने इसको संज्ञान दे दिया और उसकी जानकारी हमारे कप्तान साहब को पता चल गई। अब DIG के पास लेकर गया था, वहाँ भी पहुँच गया, तो जाहिर सी बात है कि उनको पता चल जाएगी। उन्होंने क्या किया, अपने बचाव में उसको थाने में हटा के चौकी इंचार्ज बना दिया। चलो ठीक है भाई, सभी धन्यवाद देते हैं हम। अभी भाई से आते हैं कि भाई सभी लोग सदस्यता लें। दूसरी बात, एक शपथ पत्र और हम जारी किया है। शपथ पत्र इसलिए जारी किया है कि कल को हम आपकी आवाज उठा रहे हैं और कल आपको बैठ में आ जाए। तो भाई साहब, हम आपके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो आपको हमारा सहयोग करना फर्ज बनता है, धर्म बनता है। और ऐसे में अगर आप हमारे साथ विपक्ष में हैं तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है, आपसे बड़ा दुख हुई। तो मेरा निवेदन सभी भाइयों से है कि सभी भाई सदस्यता का जो है प्रोसेस हमारे संगठन मंत्री जी के द्वारा कराइए। किसी की जेब में पैसा नहीं लाना है। संगठन का अकाउंट है, संगठन के अकाउंट में आना, संगठन का पैसा संगठन का। ये मकसद 2067 लाए हमारा उद्देश्य है और हम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, भले परिणाम जो भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रहा आज का प्रमुख समाचार। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम फिर लेकर आएंगे सनसनीखेज एवं जनहितैषी खबरों का खजाना।